हेलो एवरीवन। जो आपको मैंने साम निराम के अंदर जो धातुओं के प्रदोषक विकार पढ़ाए थे, उनकी मैं चिकित्सा की बात करती हूँ 2 मिनट के अंदर। देखिए, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ साम निराम के अंदर, वही चीज़ें वापस से लिखी हुई हैं, आप रिवाइज कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अलग से उनकी चिकित्सा याद करनी है, धातु प्रदोषक विकार की चिकित्सा में, जो कि 2 मार्क्स में पूछी जाती है कि रस प्रदोषक विकार है तो उसकी चिकित्सा आप क्या करोगे, या रक्त प्रदोषक। तो इस तरीके की आपको चिकित्सा आनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो रस प्रदोषक विकार है, तो वो किस वजह से हुआ होगा? अग्नि मांद्य की वजह से हुआ होगा। तो उसमें श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? रसजानाम विकाराणाम सर्वम लंघनम औषधम। अग्निमांद्य की वजह से हुआ है और आम बना है, तो वहाँ पे आप अभी केवल रस धातु की विकृति है, तो वहाँ पे केवल आप लंघन करा के काम चला सकते हो। तो जितने भी रसद विकार हैं ये सारे, उनमें श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? लंघन। फिर आता है रक्त प्रदूषित। रक्त प्रदूषित विकार में रक्त दूषित हुआ है, तो आपको रक्त किसकी वजह से दूषित होता है? पित्त की वजह से। तो आपको पित्त को भी बाहर निकालना है, रक्त को भी बाहर निकालना है। तो कुर्यात शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरि क्रिया, जो भी चिकित्सा रक्त पित्त के अंदर बताई गई है, वही चिकित्सा आपको रक्त प्रदोषक विकार में करनी है। हिंदी लिख लीजिएगा आप, इसकी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में। तो रक्त प्रदोषक में आपको कौन सी चिकित्सा करनी है? रक्त पित्त नाशक चिकित्सा करनी है। साथ साथ पित्त शामक चिकित्सा में आपको विरेचन करवाना है, लंघन करवाना है और श्रावणम शोणितजाम क्या करवाना है? रक्त मोक्षण करवाना है। क्लियर है? तो कौन कौन सी चिकित्सा करवाओगे आप रक्त प्रदोषक विकार के अंदर? नंबर 1, रक्त पित्त शामक चिकित्सा, विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण। क्लियर है? फिर आती है मांस प्रदोषक विकार की चिकित्सा। मांस प्रदोषक विकार में कौन सी चिकित्सा करवाओगे? मांस दानाम तु संशुद्धि शस्त्र क्षार अग्निस्तथा। सबसे पहले आप संशोधन करवा के शस्त्र क्षार अग्निकर्म करवाओगे, क्योंकि इसमें रोग ही ऐसे होते हैं, गलसालू कसुंडिका, इनमें कब किसी में अग्निकर्म होगा, किसी में क्षार कर्म होगा, किसी में शस्त्र कर्म होगा। ठीक है, तो आपको कौन सी चिकित्सा करवानी है मांस प्रदोषक में? संशोधन, शस्त्र क्षार और अग्नि कर्म आपको मांस प्रदोषक विकारों के अंदर करवाना है। फिर आती है मेद प्रदोषक विकारों की चिकित्सा। मेद प्रदोषित जो भी विकार हैं, उनके अंदर आपको मेद बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए अवतर्पण, कर्षण, स्थूल्यनाशक, कफ मेद नाशक चिकित्सा करवानी है। साथ साथ तीक्ष्ण बस्तियां भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो, जिससे कफ का और मेद का क्या होगा? नाश हो जाएगा। फिर आता है अस्थि प्रदोषित विकार की चिकित्सा। अस्थि प्रदोषित विकार में क्या करना है? पूरा का पूरा पंचकर्म कराना है। इम्पोर्टेंट क्या है? एआईपीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, संपूर्ण पंचकर्म चिकित्सा कौन से प्रदोषक विकार की है? तो अस्थि प्रदोषक विकार की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अस्थि प्रदोषक विकार में आप वमन से लेके बस्ती, नस्य, रक्त, सब तरह की चिकित्सा आप इसके अंदर करा सकते हो। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि आप यहाँ पे कौन सी बस्तियां दोगे, तो तिक्त शीर बस्ती या तिक्त घृत का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं चिकित्सा के रूप में। फिर आती है मज्जा प्रदोषक में। मज्जा प्रदोषक विकारों में आपको मधुर तिक्त रस प्रधान अन्नपान का प्रयोग करना है। मधुर तिक्त रस प्रधान ही उसको औषध देनी है। व्यवाय और व्यायाम और संशोधन चिकित्सा मज्जा प्रदोषक के अंदर कराना है। और दूसरी बात, जो भी चिकित्सा मज्जा प्रदोषक के अंदर रहती है, वही चिकित्सा शुक्र प्रदोषक के अंदर रहती है, तो आपको इनकी याद नहीं करनी पड़ेगी। मज्जा और शुक्र प्रदोषित की चिकित्सा सेम है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से चिकित्सा का 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रदोषित विकारों के लक्षण मैंने आपको साम निराम वाली वीडियो के अंदर पढ़ाए थे, तो जिनकी भी क्लास रह गई है वो साम निराम वालों से पहले प्रदोषित के लक्षण पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ से इसकी चिकित्सा पढ़िएगा। ठीक है ना? थैंक यू।